नमस्कार जय आरसीएम साथियों। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आरसीएम में नए लोगों को शामिल कैसे करें और आरसीएम में अक्सर महिला सशक्तिकरण को लेकर इतनी चर्चा क्यों चलती रहती है। क्या आरसीएम बिजनेस में महिलाएं आकर बिजनेस में सफल हो सकती हैं? और आपके माइंड में जितने भी डाउट्स हैं आरसीएम बिजनेस और महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड सारे डाउट्स आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि अभिषेक छाबड़ा सर ने इतनी शानदार बेहतरीन जानकारी दी है। माताओं बहनों को मैं दिल से नमन करता हूं और उस मातृ शक्ति को मैं नमन करता हूं कि इस दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल आदमी यदि हुआ है, कोई भी महापुरुष अगर हुआ है, कोई सक्सेसफुल मैन वुमेन दुनिया का कोई भी, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, चाहे वो पूजनीय हो आदरणीय हो अनुकरणीय हो, उन्होंने माँ की कोख से ही जन्म लिया है। तो मैं हर उस मातृ शक्ति को नमन करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में एवरीडे 1 PM जय आरसीएम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जो प्रोग्राम है ये डेडिकेटेड है महिला सशक्तिकरण के लिए, उन महिलाओं के लिए, उस देश की आधी आबादी के लिए। और आरसीएम में ये बहुत ही जरूरी कदम था, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि मैं तो हमेशा से ही कहता हूं कि ये जो बिजनेस है ये बिजनेस महिलाओं का बिजनेस है। हमारी 500 प्रोडक्ट रेंज में से अगर हम उठा करके देखेंगे तो 480 प्रोडक्ट जो है वो महिलाओं के ही काम के हैं। केवल 20 प्रोडक्ट ऐसे होंगे गिन के जो पुरुषों के, 20 भी नहीं होंगे आई थिंक, अगर ढंग से देखा जाए तो ये सभी महिलाओं का बिजनेस है। पुरुष तो केवल पैसा कमाने के चक्कर में इस बिजनेस में घुसे हुए हैं। बिजनेस तो ओरिजिनली हम लोगों का है ना। और उनको सशक्त करना, उनको ये बिजनेस सिखाना, जिनका प्रोडक्ट है, जिनका काम है, जिन्हें खरीदना है, जिन्हें यूज करना है, वो ही अगर इस बिजनेस को सीख जाए तो कितना अच्छा होगा। तो इसीलिए ये प्रोग्राम रखा गया है ताकि यहाँ आपको जानकारी दी जाए कि आप भी कैसे अपने आप को सक्सेसफुल और पावरफुल बना सकते हैं। इसीलिए ये प्रोग्राम जो है महिलाओं को डेडिकेटेड किया गया है। एवरीडे 1 PM जय आरसीएम महिलाओं के लिए डेडिकेटेड हो और उस पूरे प्रोग्राम का संचालन जो है वो महिलाओं के द्वारा किया जाए। उस प्रोग्राम को महिलाएं लीड करें और महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छी स्पीड से आगे बढ़ रही हैं। और निश्चित तौर पे आप यकीन माने, मेरा पूरा यकीन है मुझे कि निश्चित तौर पे ये सपना बहुत जल्द ही पूरा होगा, बहुत जल्द ही पूरा होगा। और मैं तो खुद कहता हूं कि मैं अपने जीवन में, मेरी प्रेरणा अगर कोई है तो वो है प्रियंका मैडम, जिनको देख करके मैंने ये प्रेरणा ली इस बिजनेस में आने की और ज्वाइन करने की। क्योंकि इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले मेरा अपना स्वयं का एक बहुत अच्छा व्यवसाय था और मुझे लगता था कि यार मेरे पास न तो इतना समय है कि मैं किसी नई चीज को समय दे सकूंगा और न मुझे शायद बहुत ज्यादा जरूरत है कि मैं किसी नए काम को करूं। पर जब मैंने उनको बहुत अच्छे से देखा और उनके जो 2 बच्चे हैं, उन बच्चों को भी वो रखती थी, साथ में बिजनेस भी संभालती थी, परिवार का भी ख्याल करती थी। और हम लोग भी अक्सर जब हम मिला करते थे तो बड़ा अच्छा समय हमारे साथ वो बिताया करती थी। तो मुझे लगता था कि यार जब ये सब कुछ होते हुए, सब कुछ मैनेज करते हुए, मुझसे कई गुना ज्यादा, मुझे तो ना बच्चे संभालने की जरूरत पड़ती है, ना मुझे घर संभालने की जरूरत पड़ती है, न मुझे पति को संभालना होता है, मुझे तो केवल अपना बिजनेस ही संभालना होता है। उसमें मैं अपने आप पर पे ये अहंकार करके बैठा हूं कि यार मेरे पास न तो समय है न मुझे जरूरत है। तो ये भ्रम मेरा प्रियंका मैडम को देख करके टूटा और मैं अगर उनसे, महिला से इंस्पायर होकर के आज इस बिजनेस में हूं। इसलिए मैं महिलाओं का बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं कि मेरी इंस्पिरेशन कोई पुरुष नहीं, एक महिला है। और आपने खुद ने एग्जाम्पल देखा होगा कि ईशा वशिष्ठ मैम, जो कि गामा ओरिजिनल के माध्यम से आज पूरे हिंदुस्तान में छाई हुई है, 2.5 करोड़ लोगों ने उनके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, फॉरएवर हेल्दी विद ईशा। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, 2.5 करोड़ लोग, कम से कम 10 करोड़ लोग उन्हें जानते होंगे, तब जाकर के कहीं 2.5 करोड़ लोगों ने उन्हें सब्सक्राइब किया होगा। ये तो आप मानते हैं ना, क्योंकि जितने लोग आपको जानते हैं उतने लोग तो आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, उनमें से कुछ % ही करते हैं। तो समझिए कितनी बड़ी शक्ति है। मनीषा मिश्रा मैम, आप सभी जानते हैं कि न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज,
इतना बड़ा पावरफुल ब्रांड अपने दम पर खड़े करने का ये कारनामा इन तीनों महिलाओं ने करके दिखाया है। और आज कीसोल को प्रियंका मैडम ने घर घर पहुंचाया है और वुमेन हाइजीन को एक मिशन बना करके, जिस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता, जो मुद्दा बहुत बड़ा है, जिससे इमीडिएट तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती पर भविष्य में चल करके बहुत गंभीर समस्याएं महिलाओं को होती है, वुमेन हाइजीन पर वो मिशन बनाकर के काम कर रही हैं। वो पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने भ्रमण किया है पिछले 1 साल के दौरान और उस हिंदुस्तान को अच्छे से जाना, सीखा और समझा है, मेहनत की है उसके लिए। कई एनजीओ से वो मिली हैं, कई संस्थाओं से वो मिली हैं, कई स्कूल कॉलेजेस में वो गई है और वहां रियल समस्या को हिंदुस्तान की को समझा है, क्योंकि उन्होंने ये मिशन बना लिया अपने जीवन का कि मुझे किसी भी महिलाओं को ये प्रॉब्लम जीवन में नहीं होनी चाहिए, वुमेन हाइजीन को लेकर के जो समस्याएं होती हैं। तो मिशन बना करके, जो एक सपना देख करके आप कोई काम करते हैं कि स्थायी सफलता का मजबूत आधार मिनिमम खरीदी हो 2500, और यहाँ पे अगर आप महिलाएं सहयोग कर ले और आप महिलाएं कसम खा लें कि हमारे घर में जो प्रोडक्ट आरसीएम में मौजूद है वो सिर्फ आरसीएम का ही आएगा और कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं हमारे घर में आएगा, तो पुरुष वर्ग की मजाल नहीं है जो वो कोई प्रोडक्ट घर में लेकर के आ जाए अदर ब्रांड का। वो वही लेकर के आते हैं जो लिस्ट आप उन्हें बना करके देती हैं। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, है ना। वो एक भी ब्रांड इधर से उधर चेंज नहीं कर सकते। तो ये मिनिमम जो 2500 है, इसको 10,000 तक ले जा सकते हैं आप। हर घर में इतने प्रोडक्ट यूज आते हैं। बस आप महिलाओं को स्ट्रिक्ट होना है कि अगर इस घर में कोई प्रोडक्ट आएगा तो वो आरसीएम का ही आएगा, जो आरसीएम में मौजूद नहीं है सिर्फ वो ही प्रोडक्ट बाहर से आएगा। दूसरा है 26 गामा बिजनेस में हंगामा। ये एक ऐसा खूबसूरत प्रोडक्ट है जिसे मैं संजीवनी बूटी की उपाधि देता हूं। और अब महिलाएं जो हैं वो इतनी सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, वो पूरी जिंदगी दूसरों का बहुत ख्याल रखती हैं। वो अपनी बच्चों की सेहत का, अपने हस्बैंड की सेहत का, अपने माता पिता सास ससुर की सेहत का बहुत ख्याल रखती हैं और उन्हें हेल्दी खाना भोजन डेली परोसती हैं। और ये भी एक न्यूट्रास्यूटिकल है, फूड ग्रेड है, तो ये भी एक तरह का भोजन है। चावल से ये बनता है, चावल जो देवताओं का भोजन है, और ये हमारे परिवार की हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता है। आजकल बहुत ही कम उम्र में हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत अजीब सी दुर्घटनाएं इस देश में हो रही है, और कोविड के बाद तो ये संख्या काफी बढ़ गई है कि हृदय गति रुक जाने की वजह से मृत्यु हो जाया कर रही है। तो कम उम्र में भी ऐसा देखा जा रहा है और है। तो आप तो अपने परिवार से प्यार करती हैं, तो आप ये उनका ख्याल रखें कि ये इंश्योर करें, क्योंकि हर हेल्दी व्यक्ति को भी ये प्रोडक्ट खाना चाहिए, क्योंकि ये प्रिवेंटिव हेल्थ है और ये कोई मेडिसिन नहीं है जिसको खाने से कोई नुकसान होगा, साइड इफेक्ट होगा। दिस इज फूड, ये एक भोजन है और इसे हमें हमारे भोजन का हिस्सा बनाना है। और ये काम आप महिलाएं ही बहुत अच्छे से कर सकती हैं। अगर आप अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने माता पिता से, अपने सास ससुर से प्यार करती हैं, उनके सेहत का ध्यान रखना चाहती हैं, तो इसे अपने भोजन में इंक्लूड करें। और तीसरा है बनो वाइटल बनाओ वाइटल। डायमंड के शिखर तक जाना है कि नहीं, इस बिजनेस में आए हैं तो डायमंड के शिखर तक जाना है। पर डायमंड के शिखर पे चढ़ने की जो शुरुआत होती है वो इन छोटी छोटी वाइटल पिन से होती है, जहां आप स्वयं भी जाकर के अपने साथ अपने साथियों को लेकर के आगे बढ़ सकती है। और खुशी मनाइए, खुश हो जाइए, क्योंकि आपने डायमंड के शिखर पे चढ़ने की सीढ़ियों को चढ़ना शुरू कर दिया है। अगर आप वाइटल स्पिन को अचीव करना चालू कर देते हैं तो आप अपने आप में बहुत उत्साहित हो सकते हैं कि आप उस सफर की शुरुआत कर चुके हैं जो आपको डायमंड तक लेकर के जाएगा। और ये सीढ़ियां इतनी आसान, ये शुरुआती दौर को इतना आसान बना दिया है टीसी सर ने इन वाइटल स्पिन के माध्यम से कि आप हर बार मिले अगले पायदान पर। और सबसे बड़ी चीज है कि यदि आप अपने जीवन में अपनी उन्नति देखना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में अपनी प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, यदि आप अपने आप को हेल्दी, फिट, सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको अपने आप से प्यार करना होगा और लिमिटलेस प्यार करना होगा अपने आप से, अनकंडीशनल्ड प्यार करना होगा अपने आप से। ये नहीं है कि लिस्ट में सभी लोगों का ख्याल रखते रखते सबसे नीचे खुद का नंबर आए, सबसे ऊपर खुद को रखना होगा
और रोज सवेरे उठ करके अपने आप से चिल्ला करके कहना होगा कि आई लव मी। तो ये बात आप विशेष तौर से ध्यान रखिए, अपने आप से बहुत प्यार कीजिए, और तभी आप अपनी सेहत का ख्याल रख पाएंगे, अपनी सक्सेस का ख्याल रख पाएंगे, अपने आप को और बेहतर बना पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज जिंदगी में आज जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जो टेक्निक अब मैं आपको सिखाने वाला हूं, मैं गारंटी से कहता हूं कि सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। इस टेक्निक को बस आप सीख लीजिए। और इस टेक्निक का सबसे पहला नियम है ड्रीम बिग। बड़े सपने देखिए, बड़े सपने। आप खुश हो सकते हैं, बड़े सपने देखिए, क्योंकि जिस बिजनेस को आपने चुना है, अपने सपनों को पूरा करने का माध्यम बनाया है, आरसीएम बिजनेस को आपने अपने सपनों को पूरा करने का माध्यम बनाया है, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस बिजनेस की शुरुआत भी एक सपने से ही हुई थी। ड्रीम इज मोर पावरफुल देन 1000 रियलिटीज। 1000 सच्चाइयों से ज्यादा पावरफुल होता है एक सपना, एक हकीकत। 1000 हकीकतों से ज्यादा पावरफुल होता है एक सपना। ये मैं आपको अभी प्रूव करके बताऊंगा। एवरी सक्सेस स्टोरी स्टार्टेड विद अ ड्रीम। जिंदगी की कोई भी सक्सेस स्टोरी आप देखेंगे, उसकी शुरुआत एक सपने से हुई होगी। आप हमेशा देखेंगे कि किस तरह से कोई भी काम आप जब जो शुरू करना चाहते हैं, जिस सक्सेस को आप पाना चाहते हैं, जो कुछ भी आप इस दुनिया में बनना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उसे ड्रीम विजुअलाइज करना होगा, सपना देखना होगा, सोचना होगा, उस बारे में यकीन करना होगा। देखिए, आप आदरणीय टीसी सर को सभी जानते हैं, और टीसी सर के बारे में एक बात जो अब तक शायद कोई भी नहीं जानता था, और किसी भी मंच पर यह बात कभी भी नहीं कही होगी, आज पहली बार ये बात आपके सामने मैं कह रहा हूं कि उन्होंने अपने जीवन में बिजनेस की शुरुआत रोड के साइड पे पेंटिंग बना करके बेचने से की थी। कहां से की थी? पेंटिंग बना करके। और बड़ी ही एक अद्भुत कला के वो स्वामी हैं कि वो एक रिवर्स पेंटिंग बनाया करते थे। ग्लास पर, कांच पर एक रिवर्स पेंटिंग बनती है जिसे पीछे से बनाया जाता है और सामने की ओर से देखने पर वो हमें सीधी नजर आती है। पीछे की ओर से उसे उल्टा पेंट किया जाता है, जो सामने की ओर देखने से हमें सीधी नजर आती है। और वो जो कलर्स हैं, उनकी जो रफनेस है, वो पीछे रह जाती है और आगे से वो कांच प्लेन नजर आता है। तो बड़ी ही अद्भुत कला के वो स्वामी हैं, और वो पेंटिंग बना करके बेचने की शुरुआत, बिजनेस की शुरुआत उन्होंने पेंटिंग बनाकर बेची। तो आप समझ सकते हैं कि यहां से शुरुआत करके और आज इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा कर लिया। वो किस माध्यम से किया? सपने के माध्यम से। सबसे पहले आरसीएम जो है, उन्होंने अपने सपने में सृजित किया। एक रात उन्हें जब ये सपना आया कि क्यों न इस माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से मैं पूरे देश को आर्थिक आजादी दिला सकता हूं, और इस छोटे से मुकाम से उन्होंने शुरुआत की। और जिस वक्त आरसीएम का उन्होंने सपना देखा, तो वो कपड़े के एक व्यवसायी थे, और वो व्यवसाय भी जो है, मैं कहूंगा कि इतना, इस स्थिति में जहां आज आरसीएम खड़ा है, उस स्थिति में तो नहीं था, पर बहुत अच्छी स्थिति में था। पर उन्होंने एक सपना देखने की शुरुआत की, और आज वो पूरे हिंदुस्तान की नंबर 1 मार्केटिंग कंपनी के मालिक बन गए। अगर आप भी इतना बड़ा सपना देख सकते हैं, आप भी इतना बड़ा सोच सकते हैं, तो आप भी इतना बड़ा बन सकते हैं। पर इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें अपनी ब्रेक योर बिलीफ, अपनी मान्यताओं को तोड़ना होगा। अपनी जो मान्यताएं हैं, हम कई मान्यताएं हमारे दिल में बना करके बैठे हैं। हम अपने बारे में पूर्वानुमान हम लगा लेते हैं, कई चीजें सोच करके बैठते हैं, और हर से होती है। हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार वाले, वो लोग भी हमारे को ये मान्यताएं दे देते हैं कि यार, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाया कर, ज्यादा बड़े सपने मत देखा कर, हवा में उड़ने की कोशिश मत कर, नहीं तो जमीन पे गिरेगा मुंह के बल। कहते हैं कि नहीं? आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार ये बात आपसे जरूर कहते होंगे। यकीन से आप देख लेना, आपके इर्द गिर्द आपको नजर आएंगे ऐसे लोग जो आपको अक्सर ये बातें कहते हैं
कि ज्यादा हवा में मत उड़ो नहीं तो नीचे गिरेगी एक दिन, है। जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ, ज्यादा हवा में मत उड़ो, ऐसा कहते हैं ना लोग आपसे। और फिर धीरे 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 हम क्या करते हैं, हम भी उन्हीं की भाषा बोलने लग जाते हैं, हम भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाते हैं, और उन्हीं मान्यताओं के बोझ को, वो मान्यताओं का कचरा जो उन्होंने हमारे सिर पे देखा है, सिर पे डाला है, उसमें हम और वजन खुद डालना चालू कर देते हैं। हम खुद अपने बारे में क्या सोचने लग जाते हैं कि यार हमारे से तो ये हो ही नहीं सकता, मुझसे तो ये हो ही नहीं पाएगा, मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगी, मेरे लिए तो ये संभव ही नहीं है, मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मैं कभी जीवन में खुद की कार खरीदने का सोच भी नहीं सकती, मैं खुद एक बंगला खरीद लूंगी खुद स्वयं अपने दम पे, ऐसा तो संभव इस जन्म में तो शायद नहीं है। होता है कि नहीं? अपन सोचते हैं आप लोग अपने बारे में ऐसा कि मुझ में तो टैलेंट ही नहीं है, मुझे तो अच्छे से बोलना भी नहीं आता है, मुझे तो, हाय राम, मुझे तो शर्म आती है। सोचती हैं सभी महिलाएं ऐसा अपने स्वयं के बारे में। तो आज आपको क्या करना होगा, अपने स्वयं के बारे में जो भी सोच इस तरह की है, जो भी पूर्व मान्यताएं इस तरह की है, उन सबको तोड़ना होगा। ब्रेक योर बाउंड्रीज। जो ये आप अपने बारे में सोचते हैं कि आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकती, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे तो ये आता ही नहीं है, मुझ में टैलेंट ही नहीं है, मुझ में वो ऊर्जा ही नहीं है, तो मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं तो जानती नहीं हूं, मैंने दुनिया में कुछ देखा ही नहीं है। इन सब मान्यताओं को, इन सब मिथक को, इन सभी चीजों को तोड़ के फेंक दीजिए, क्योंकि ये मेरा कहना है, मैं सोचता हूं इस बारे में कि चादर से पैर तभी बाहर आते हैं जब आपकी मान्यताओं से बड़े आपके सपने हो जाते हैं। तो आप भी अपनी चादर से पैर बाहर निकालना चाहते हैं, या जितनी चादर है उसी में सिमट के जीना चाहते हैं? अगर आप अपनी चादर से बाहर निकलना चाहते हैं तो अपनी मान्यताओं से बड़े अपने ख्वाब को बना लीजिए, अपने सपनों को बना लीजिए, और अपने सपनों को अपने जीवन का लक्ष्य बना लो। दिन रात सोते जागते उठते बैठते जो भी सपना आपने देखा है, जो भी कल्पना आपने अपने जीवन के बारे में की है, जो भी आप अपने जीवन से पाना चाहते हैं, उस लक्ष्य को, सपने को 24 घंटे दिन रात उसके बारे में आप सोचा कीजिए। अगर आप एक पल भी उसको भूल गए हैं तो समझिए आप कैसे उस सपने को हासिल कर पाएंगे। बहुत बड़े सपने, जिंदगी बहुत छोटी है और सपने बहुत सारे पूरे करने हैं, समय है कम, तो हमें बैठना होगा रॉकेट में, जल्दी से उड़ना होगा, तेजी से भागना होगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, है कि नहीं? अंबानी को एक पेट्रोल पंप पे अंबानी जी पेट्रोल भरा करते थे, और उसी जीवन में उन्होंने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी डाल ली। अब आपको क्या अपने सपनों को पूरा करने के लिए 2 जन्म मिलेंगे, दूसरा जन्म लेना होगा, या इसी जन्म में पूरा करना है? इसी जन्म में अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी अपनी पुरानी मान्यताओं के बेड़ियों को तोड़ दीजिए और बाउंड्रीज से बाहर आ जाइए, क्योंकि आप असीमित हैं। आप कोई किसी बाउंड्री, कोई सीमा, कोई रेखा आपको बांध नहीं सकती है। आप अपने आप में असीमित हैं। अपने आप पे यकीन कीजिए कि मैं लिमिटलेस हूं। अपने आप पे यकीन कीजिए कि आई एम लिमिटलेस, मैं कुछ भी कर सकती हूं। इस दुनिया में अगर किसी भी व्यक्ति ने, मैं केवल महिलाओं की बात नहीं कर रहा, किसी भी महिला ने, पुरुष ने, किसी भी व्यक्ति ने अगर जीवन में कुछ भी हासिल किया है तो वो आप भी हासिल कर सकती हैं। बस अपने आप पर यकीन कीजिए और रोज सुबह अब आई लव मी के साथ एक और नारा लगाना चालू कर दीजिए। पहला नारा आई लव मी और दूसरा नारा लगाना चालू कर दीजिए आई एम लिमिटलेस। माँ भी तो अपने बच्चों की हीरो बन सकती है, आप भी बन सकते हैं। बस अपने आप पर यकीन कीजिए कि यस आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अपने देखने से तो काम नहीं चलेगा ना जिंदगी में कि सपना देख लिया तो बस सब कुछ हो जाएगा। आपको वर्कर बनना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, उस सपने पे एक्शन लेना पड़ेगा, बहाने बनाना छोड़ना पड़ेगा।
आगे आना सीखना पड़ेगा। इसलिए जिंदगी में बहाने बनाना छोड़िए, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप जानते हैं, जितने भी महान लोगों को आप इस जीवन में जानते हैं, जिन्होंने अपने सपनों को अपना लक्ष्य बना करके अपना जीवन उसके लिए झोंक दिया, तो उन्होंने भी अपनी खुशियों की कुर्बानी दी है। उन्होंने भी वो काम किए हैं जो उन्हें करना पसंद नहीं था। वो भी सवेरे जल्दी उठना उन्हें भी पसंद नहीं था, पर वो जल्दी लोग औरों से पहले उठे। उन्होंने सीखना स्टार्ट किया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया। किताबें पढ़ना उन्हें भी बोरिंग लगता था, पर उन्होंने पढ़ना शुरू किया। वीडियोस देखना, अच्छी बातें सुनना। कई बार आदमी इतने अभिमान में होता है कि उसने अपनी जिंदगी में हासिल तो कुछ भी नहीं किया होता, पर जब सामने वाला कोई व्यक्ति कोई बात कर रहा होता है तो कहता है यार ये तो मैं पहले से ही जानता हूं, है ना। तो इस एटीट्यूड को छोड़िए और जिंदगी में बहाने बनाना छोड़िए, आगे आइए और सेट योर गोल्स। अब आपने जो अपने सपने देखे हैं उनको एक निर्धारित लक्ष्य बना लीजिए। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि उस लक्ष्य को अपना जीवन बना लीजिए, लक्ष्य को अपना बॉस बना लीजिए। क्या बना लीजिए? लक्ष्य को अपना जैसे आप है ना घर में कोई भी काम करती हैं तो पहले किसी से पूछती हैं, इजाजत लेती हैं ना आप कि ये काम मैं करूं कि नहीं करूं, मैं चली जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं ये पहनूं कि नहीं पहनूं, मैं ये खाऊं कि नहीं खाऊं, हर चीज पूछते हैं ना। अपने लक्ष्य को भी अपना बॉस बना लें कि भाई अगर आप किटी पार्टी में जाना है तो अपने लक्ष्य से पूछ लें कि भाई मैं किटी पार्टी में जाऊं क्या। आपका लक्ष्य कहेगा नहीं अभी काम करना बाकी है, किटी पार्टी बाद में कर लेना, तो अपने बॉस की बात मान लोगे। जिस दिन बॉस की बात मान लोगे उस दिन सक्सेसफुल हो जाओगे। माइंडसेट से अपने लक्ष्य मत बनाइए, अपने गोल मत बनाइए। अपने जो सपने आप देखते हैं ना, तो कई बार मैं यकीन से कह सकता हूं कि किसी एक ने भी प्राइवेट जेट खरीदने का सपना देखा है कि मेरे पास अपना खुद का जेट प्लेन होगा प्राइवेट? एक ने भी नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा होगा? क्योंकि हमें यकीन ही नहीं होता है कि ये चीज तो हम तो कभी जिंदगी में संभव ही नहीं कर पाएंगे। हमें तो सपना हम क्या देखते हैं कि हमारे को जो लगता है कि यार चलो यही सपना देखें जिसको हमें विश्वास हो कि हम कर सकते हैं। हमारे को खुद को ही विश्वास नहीं होता है कि हम कभी खुद का जेट प्लेन भी खरीद पाएंगे। अरे एक नहीं 4 जेट प्लेन आपके लिए बाहर खड़े हो सकते हैं। सपना तो देखिए। इसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो मैं हमेशा सुनाया करता हूं कि मैंने गरीब व्यक्ति को, भिखारी को रोड के साइड में देखा। वो वहां पे एक सूखी रोटी खा रहा था और उस रोटी के साथ खाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। फिर भी वो क्या करता, रोटी के उस टुकड़े को तोड़ करके उस खाली सूखी रोटी पर लगा करके खा रहा था। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछा, मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो? बोले साहब मैं जो है कुछ खाने को साथ में नहीं है तो ये सोच करके खा रहा हूँ कि चटनी से खा रहा हूँ तो थोड़ा स्वाद आ जाता है। मैंने कहा यार जब सोच ही रहा है तो सोचने के कोई पैसे तो लग नहीं रहे, न गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखा है। जब सोच ही रहा है तो गुलाब जामुन सोच के खा ले, पनीर की सब्जी सोच के खा ले, चटनी सोच के क्यों खा रहा है? बोले साहब पनीर की सब्जी पे मुझे यकीन ही नहीं होता है, इसलिए मैं तो सोच के भी चटनी खा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सोचने पे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है और वर्कर का एटीट्यूड हमारे अंदर से निकल जाता है। जबकि हम देखें यहाँ वॉरेन बफेट और मार्क जकरबर्ग इस तस्वीर में हमें नजर आ रहे हैं जो आज भी अपनी कार स्वयं चलाते हैं, खुद कोई ड्राइवर नहीं रखते। और मार्क जकरबर्ग तो फेमस है कि ये अपने लिए सिर्फ 3-4 जोड़ी कपड़े ही रखते हैं और हमेशा एक बहुत सिंपल सी टी शर्ट और जीन्स और स्लीपर में नजर आएंगे आपको। तो ये सादगी का भाव अलग बात हुई, पर आप वर्कर का भाव हमेशा अपने अंदर बना के रखिए। थोड़ी सी सक्सेस आते ही वर्कर का भाव कई लोगों के अंदर भीतर से निकल जाता है और अगर किसी ने काम करने का भाव अपने भीतर से निकाल दिया तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के भी महल बिकते हुए मैंने देखा है। कि अभिषेक छाबड़ा सर ने कहा आई लव मी कहने की आदत डाल लीजिए और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और साथियों रूपांतरण यात्रा की संपूर्ण जानकारी सौरभ सर ने दी है और रूपांतरण यात्रा कब शुरू होगी, कितने किलोमीटर की ये यात्रा है, भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरने वाली है, सारी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो साथियों नमस्कार, जय आरसीएम।